हेलो, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा वो लोग पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि इनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया तो आपका एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप उस पर जाकर जब वीडियो एंड होगा तो वहाँ भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे और आप पूरी प्लेलिस्ट को देख पाएंगे। ठीक है, आज हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेट के दो फॉर्म्स होते हैं। एक तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि हमको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना होता है या फिर रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो फॉर्म गिवन है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म गिवन है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या कहें कि टेबुलेशन फॉर्म गिवन है, हमको प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी फॉर्म आता है जो कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। वो कुछ लैंग्वेज में इस तरह से लिखा रहता है, और जो आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है वो कुछ इस तरह से एलिमेंट के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, करना क्या है आपको, मेन पॉइंट आपको इस पूरे ब्रैकेट में आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 का मल्टीपल लिखे हुए हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। मतलब 3 का यदि मल्टीप्लाई हम 1 2 एंड 3 4 से करते हैं तो हमको ये नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना है। इस लिखने का एक मेथड होता है एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक्स क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक्स क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो इसको हम क्या लिख देंगे दूसरी लैंग्वेज में, एक्स सच दैट एक्स इक्वल 3n कर दिया। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अब देखिए n मतलब 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है। तो n की वैल्यू हमारी 4 से छोटी है और बराबर है और 1 से ग्रेटर है एंड इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से हमने लिखा पहला पार्ट। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, एक्स सच दैट एक्स को सब में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 4 8 16 एंड 32। वीडियो को पॉज करिए और इसके बारे में सोचिए कि ये क्या गिवन है। जैसा कि आपने ट्राई किया होगा, तो 2 4 8। अब देखिए 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तब भी 4 आता है, लेकिन 4 का स्क्वायर करने पर 8 नहीं आता। तो मतलब स्क्वायर वाला पैटर्न तो गलत हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। कहने का मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई चल रहा था, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई चलेगा। ठीक है, समझ गए। दूसरी बात, बहुत से पैटर्न लग सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, जो कि ये पैटर्न आपके NCERT की बुक में आंसर शीट में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। वैसे आप 2 मल्टीप्लाई 2 वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n, मेन चीज़ n कहाँ से कहाँ तक है वो आपको ज़रूर लिखना है, वरना आपका आंसर जो है करेक्ट नहीं माना जाएगा। n की वैल्यू देखिए पावर 5 तक जा रहा है तो 5 पर एंड हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से। 2 की पावर 1 लिखा हुआ है। समझ में आया सबको। चलिए, ऐसे ही आपको अब इसके लिए ट्राई करना है। इसमें क्या है, अब देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 लिखा है। मतलब 5 का मल्टीपल तो हम 5n भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में दिया है आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या है, 5 की पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड पावर 4। ठीक है, तो जिस तरह से आपकी बुक में दिया है वो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग जो भी आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न करेक्ट होना चाहिए। हो सके तो
आंसर मैच करे तो अच्छी बात है, नहीं मैच करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका पैटर्न सही से फॉलो होना चाहिए। 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या है आपकी 1 to 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 2, 4, 6 और इसके बाद में कुछ नंबर्स नहीं दे रखे हैं, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसका मतलब ये किस तरह का सेट हो गया, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, और जो ऊपर दे रखे थे वो क्या थे सब हमारे, वो हमारे फाइनाइट सेट थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में भी कैसा है, ये नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इवन नंबर, और भी क्या है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर बिलोंग करने की बात करें तो हमारा x क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग तो हमारी ये 2 से हो जाएगी। ठीक है, और जाए कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जितने भी आपके इवन नंबर्स लिखे जाएंगे वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 14900। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर रहा होगा, ये आपका 10 का स्क्वायर, यहाँ पर ये एंड हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x, बस x क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहाँ से कहाँ तक है, ये मेन पॉइंट आपका, तो 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक नंबर गया है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब आपको इधर से इधर लिख के आना है। ठीक है, तो इनमें आपको क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स, या दूसरी बात कहें तो इसको हम किस में लिखेंगे, आपका रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन, x दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नंबर्स कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, 3, 5, 7 इस तरह से, और ये कहाँ तक जाएगा, कोई इसका आगे हमको एंड नहीं बताया गया है, तो ये आपका इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इंटीजर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन फिक्स कर दिया है कि ये माइनस का 0.5 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4.5 तक। एंड मेन पॉइंट यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, ये आपका साइन इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो आपको 4.5 भी नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉइंट में तो लिखे नहीं जाते हैं, तो कहने का मतलब 0.5 लिखा है तो वो तो आएगा नहीं, तो 0 आएगा। 0 इंटीजर है 1, 2 एंड 3। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ आप नेगेटिव के नंबर ले सकते हैं, बट फ्रैक्शनल नंबर आपको नहीं लेना है। एक सेकेंड, 4 भी आएगा, सॉरी फॉर दैट, 4 भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि 4.5 तक लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x सच दैट x इज एन इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर के बारे में बात किया गया है, और कह रहा है कि x स्क्वायर जो है वो आपका 4 से छोटा है या फिर इक्वल है, मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहले इसको यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं साइड में, क्या करेंगे इसमें। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमने 1 माना, 2 का स्क्वायर 2 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब हमको केवल यहीं तक लेना है, इक्वल लगा है तो हम 4 ले सकते हैं। लेकिन -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इंटीजर है तो आपको प्लस और माइनस दोनों ही नंबर्स को काउंट करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपका सी क्वेश्चन है, तो सी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, देखिए -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में बात किया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि 4 से जो स्क्वायर होगा वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पार्ट आता है, तो डी पार्ट में क्या कह रहा है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं
उनको आपको लेना है। और इसमें जहाँ भी वर्डिंग वाली बात आती है आपको ध्यान रखना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। जैसे कि यहाँ पर 2 बार एल दिख रहा है तो आपको एल एक बार ही लिखना है, ओ लिखना है, वाई लिखना है और ए लिखना है। ठीक है, इनका आप अरेंजमेंट आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ए से स्टार्ट करेगा, कोई ओ से स्टार्ट, उससे कोई मतलब नहीं है, बट 4 ही लेटर्स आएंगे। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। ई में क्या है, एक्स इज एन अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जिस मंथ में 31 डेज होते हैं उनको हमको नहीं लिखना है, मतलब 28 डेज लिखे जाएंगे, 29 डेज लिखे जाएंगे, 30 डेज लिखे जाएंगे, 32 डेज होंगे तब भी चलेगा, लेकिन 31 नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। तो जैन फर्स्ट मंथ क्या होता है, जनवरी, इसमें आपका 31 होता है, नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, फेब आता है जो कि 28 या 9 का होता है, लिख लेंगे। मार्च में आपका 31 हो जाता है, फिर आपका क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, जो कि 30 का होता है। अप्रैल के बाद क्या आएगा, इस तरह से आप काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे क्या क्या होगा। जून होगा, जुलाई में 31 होता है। ठीक है, अगस्त में 31 होता है, उसके बाद आपका सितंबर आ जाएगा, उसके बाद अक्टूबर 31 होता है, उसके बाद आपका नवंबर आ जाएगा और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब इसका एक पार्ट और बचा है, उसको एफ पार्ट कहता है कि एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले पहले वाले आपको सभी कॉन्सोनेंट यहाँ पर लिख देने हैं। तो क्या ए कॉन्सोनेंट है, तो ए को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वोवेल है। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा बिकॉज ई कॉन्सोनेंट नहीं है। उसके बाद ई के बाद एफ आएगा, जी आएगा और एच आएगा, आई नहीं आएगा। ठीक है, और जे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको, आप कैपिटल या स्मॉल जो भी आपका मन करे उसमें आप लिख सकते हैं, बट आपको कंडीशन क्या गिवन है कि के पहले पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको आपको लिखना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। इसमें आपको मैचिंग करना है। जब आपको रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म लिखना आ गया तो आप मैचिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही फॉर्म्स में आपको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले सिंपल देख लेते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, एम के कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा हुआ, तो ये आपका इससे मैच कर गया। कुछ भी आपको बिना देखे आराम से कर देना है। बस ध्यान रखना है कि आपको बहुत सी यहाँ पर कॉमन नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आपको मैच करते समय बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट देखते हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कहाँ मैच करे, क्या ये 6 के डिवीजर है और प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो 6 नहीं होता है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड के बारे में बात कर रहा है तो 6 और 2 नहीं आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। x इज एन नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ओनली नेचुरल नंबर की बात करी गई है, तो आपका ये यहाँ से मैच कर जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 और 3, प्राइम के बारे में बात किया है तो प्राइम आपका यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकंड का 1 हो गया। ठीक है, अब कौन सा बचा, एक बचा, उसको आप मैच कर दीजिए, ये आपका मैचिंग पार्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही टफ एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के 4 वीडियो हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी सभी एक्सरसाइज पूरा सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड द चैप्टर सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। ठीक है, क्लास 11th में बहुत कम इसका यूज है, लेकिन क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज है। प्रोबेबिलिटी पूरी सेट पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जानते हैं क्लास 12th में कितनी अच्छी आती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जिन लोगों ने आज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का घंटी का निशान होगा, उसको क्लिक कर लेंगे, ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से हम आपको वीडियो देते रहेंगे, आप लोग बस केवल अपनी मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।